तो गाइस लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वी लुकअप पढ़ा था और वी लुकअप को एक ही सीट में यूज़ करना सीखा था। एक्चुअल आप सभी को मालूम है कि वी लुकअप हम लोग लार्ज डाटा पर डेटा को निकालने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक जो मैंने आपको वी लुकअप बताया था वो एक वर्क बुक जो होती है एक्सेल की, उसके अंदर एक ही शीट के ऊपर हमने उसकी वैल्यू को निकालने के लिए बताया था। लेकिन आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से वी लुकअप का यूज़ करके हम दूसरी सीट में, एक ही वर्कबुक की दूसरी सीट में जाकर के अपनी पहली वाली सीट से डेटा को निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको बस कुछ भी नहीं करना है। आप देखिए मेरे पास एक यहाँ पर एम्प्लॉय डाटा नाम से यहाँ पर एक लार्ज डेटा शीट है जिसमें एम्प्लॉयज़ का डाटा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं शीट नंबर 2 है। शीट नंबर 2 पर मुझे डेटा चाहिए पहली वाली एम्प्लॉयज़ डाटा का, किसी भी एम्प्लॉय आई डी का डाटा मैं यहाँ पर लेकर आ सकता हूं। आपको ये बात मालूम होगी अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा कि एम्प्लॉय आईडी यानी कि जो हमारी लुकअप वैल्यू होती है जिसके बेस पर हमें वैल्यूज़ को सर्च करना होता है वो यूनिक होनी चाहिए। जैसे आप ये देख सकते हैं एम्प्लॉयज़ आईडी 1001 से शुरू होकर के ये पूरी यूनिक वैल्यूज़ हैं। अगर इनमें से हम कुछ वैल्यूज़ को सिमिलर कर देंगे तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा कि वी लुकअप जब भी डेटा को सर्च करेगा तो उसको अगर सेम वैल्यू मिलती है, वी लुकअप वैल्यू की दो वैल्यू सेम मिलती हैं, तो वो क्या करेगा, जो सबसे पहले ऊपर वैल्यू उसको मिलेगी, जैसे यहाँ पर 1008 है और यहाँ पर भी 1000 अगर 8 होगा तो दोनों वैल्यूज़ में से सबसे पहली वैल्यू ये है पंकज वर्मा की, तो इसकी सारी वैल्यूज़ जो आपको चाहिए वो निकाल के दे देगा। लेकिन अभी हम चलते हैं सीट नंबर 1। ये सीट नंबर 1 हमारे एम्प्लॉय डाटा है और शीट नंबर 2 ये 1 हमारा एक्स्ट्रा सीट है, ठीक है। अभी कंफ्यूजन ना हो आपको तो इसका नाम चेंज करके हम शीट 2 कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। अब ये देखिए ये एम्प्लॉय डाटा हमारी शीट नंबर 1 हो गया और यहाँ पर शीट नंबर 2 पर हमको इनकी वैल्यूज़ चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सपोज दैट हमें यहाँ पे नेम के पास यहाँ पर वैल्यूज़ चाहिए सबकी 1001 की, तो हमने आप सभी को मालूम है कि जो वी लुकअप फंक्शन होता है उसको स्टार्ट करने के लिए इक्वल से स्टार्टिंग करते हैं और वी लुकअप लिखेंगे, ठीक है गाइज। आप ये देखिए वी लुकअप लिख दिया। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। सबसे पहले पूछ रहा है लुकअप वैल्यू क्या है, तो लुकअप वैल्यू आप देख सकते हैं इनके बेस पर हमें जो है डेटा को सर्च करना है। जैसे 1001 1002 ये एम्प्लॉयज़ आईडी है, इनके बेस पर हमें सर्च करना है। तो हमने क्या किया, इसमें से किसी एक को आप सिलेक्ट कर लें या मैनुअली यहाँ पर A2 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये डेटा जो है A2 में है। अब हमने इसको कॉमा लगाया, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, टेबल अरे, यानी कि आपका जो डेटा है वो कहाँ पर है। तो अभी हमारा डेटा जो है ना वो एम्प्लॉयज़ डेटा में है, तो हम जैसे ही एम्प्लॉयज़ डाटा को क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करके हम पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, पूरी सीट को नहीं, ठीक है। कंट्रोल A नहीं यूज़ करना है, पूरे डेटा को, जहाँ तक डेटा है वो सिलेक्ट करना है। तो कंट्रोल शिफ्ट की को प्रेस करके पहले डाउन एरो प्रेस करेंगे तो जहाँ तक नीचे हमारा डेटा है वो सब सिलेक्ट हो जाएगा और फिर राइट एरो करेंगे तो राइट साइड में जहाँ तक हमारा डेटा है वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम चलेंगे अपनी शीट नंबर 2 में। देखिए यहाँ पर अभी हमने शीट नंबर 2 पे क्लिक किया ना, तो ये एड्रेस में शीट नंबर 2 लिख गया है। हमें इसको क्या करना है, चेंज करके हमारी किस सीट में डेटा है, एम्प्लॉयज़ डाटा में, तो हम उसका नाम लिख देंगे EMPLOYEES एम्प्लॉयज़ अंडरस्कोर डेटा, ठीक है। सेम एज इट इज नेम रखेंगे जो हमारा जहाँ पर डाटा है एम्प्लॉयज़ डाटा, तो एम्प्लॉयज़ डाटा, फिर ये देखिए यहाँ पर इस तरीके का एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा, फिर A1 से लेकर के H501 तक हमारा डेटा है। इसके बाद कॉमा लगा देंगे। फिर ये क्या पूछ रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर बताइए, किस इंडेक्स में आपको कॉलम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आपको लास्ट वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि अगर मल्टीपल वैल्यूज़ चाहिए, यहाँ पर हमें देखिए मल्टीपल वैल्यूज़ चाहिए, नेम भी चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए, डेजिग्नेशन चाहिए, ज्वाइनिंग डेट चाहिए, तो ये सारा कॉलम आप देख सकते हैं हमारा कहाँ पर है। हम अगर अपने कॉलम पे जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि उसकी कॉलम नंबर्स डालने पड़ेंगे। तो कॉलम नंबर 2 यहाँ से 1 ये है और 2 यहाँ से शुरू है, तो 2 3 4 5 6 7 8 नंबर तक हमें चाहिए। तो हम शीट नंबर में आके पहले शीट 2 हटा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और 2 3 4 5 6 7 ब्रैकेट में 8 और इसके बाद इसको हम कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद फिर से ब्रैकेट कॉमा लगाएंगे, ठीक है। अब ट्रू और फॉल्स, हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो हम 0 लगाएंगे और इसको क्लोज कर देंगे। अब आप देखिए जैसे ही मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ मेरे पास सारे कॉलम्स की वैल्यू आ गई है। 1001 में नेम रवि शर्मा, डिपार्टमेंट सेल्स आ गया, डेजिग्नेशन ऑफिसर, ज्वाइनिंग डेट भी आ गई मेरे पास, सैलरी भी आ गई, वेट भी आ गई, शारजा, इसकी सिटी भी आ गई।
अब अगर इसी तरीके से मुझे नीचे पूरा डेटा चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे को सिलेक्ट करके ऐसे नीचे यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबका डेटा आ गया है यहाँ पर। ठीक है गाइस, देखिए सेम यही डाटा है। जैसे 1015 का चेक करो आप, नेम है राहुल कुमार और सिटी शारजा, तो 1015 में राहुल कुमार, सिटी शारजा, आप देख सकते हैं बिल्कुल करेक्ट डेटा आया है मेरे पास। इस तरीके से टेबल बनाकर आप चाहें तो डेटा को ले सकते हैं, या सेपरेटली किसी जगह पर अगर आपको डेटा चाहिए तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लेते हैं। ठीक है, तो इक्वल किया वी लुकअप, ओपन किया मैंने ब्रैकेट। इसके बाद मान लीजिए कि मैं अपनी जो रिक्वायर्ड वी लुकअप वैल्यू होगी वो यहाँ पे लिखूंगा, मान लीजिए K5 में लिखूंगा, ठीक है, या K4 में लिखूंगा। इसके बाद ब्रैकेट किया मैंने, फिर से देखो टेबल एरे मांग रहा है, तो टेबल एरे के लिए एम्प्लॉय डेटा में जाएंगे और पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक हमारा डेटा है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और राइट एरो से। इसके बाद हम फिर शीट नंबर 2 में जाएंगे। आप देखिए यहाँ पर ये शीट नंबर 2 लिख के आ गया है क्योंकि हमने शीट नंबर 2 पे क्लिक किया है। इसका नाम चेंज करके एम्प्लॉइज़ अंडरस्कोर डेटा, जो हमारी शीट का नाम होगा जहाँ से डेटा उठा रहे हैं वहाँ से वो नाम रखेंगे हम। इसके बाद ब्रैकेट कर देंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब किस इंडेक्स का नंबर चाहिए। मान लीजिए हमें सिर्फ वेट चाहिए, तो वेट हमारा किस इंडेक्स में है, वेट हमारा 7 इंडेक्स में है, तो हमने 7 किया, कॉमा किया और 0 लगा के इसको क्लोज कर दिया। अब देखिए मैंने जैसे इंटर प्रेस किया यहाँ पे NA लिख के आ गया, मतलब कि उसको डाटा अभी मिल नहीं रहा है, क्योंकि हमने क्या उसको बताया था कि K4 में जो वैल्यू मैं डालूंगा वहां उसके आधार पे मुझे जो है सर्च करके डेटा देना। तो K4 पर अभी हम चलते हैं, ये K4 पे आ गए और मैंने मान लीजिए यहाँ लिखा 1014 का डेटा निकाल के दो, तो देखो 1014 लिखते हुए ही यहाँ पर 61 आ गया लिख के। ठीक है, वेट के लिए तो 1014 का वेट देखिए आप यहाँ देख सकते हैं 61 है। इसी तरीके से अगर मैं इसको चेंज करके 1005 कर दूं तो ये देखिए 55 लिख के आ गया। तो 1005 में वेट कितना है, 55। तो गाइस इस तरीके से बहुत लार्ज डाटा होता है, 50 हज़ार रो का डेटा होता है ना, उसमें से स्पेसिफिक डेटा कॉलम वाइज निकालने। वी लुकअप आपको मालूम है ना वर्टिकली काम करता है, तो एक कॉलम में हमारी सारी वैल्यूज़ होंगी, उस वैल्यू के लुकअप वैल्यूज़ होंगी, उन लुकअप वैल्यूज़ के बेस पे उस रो के किसी भी कॉलम, उस रो के किसी भी सेल का डाटा आप निकाल सकते हो, जैसे मैंने इसमें निकाला है। आप चाहो तो यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज़ भी निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, आप देख सकते हैं कि मुझे 7 नंबर का इंडेक्स की वैल्यू चाहिए। अगर मुझे मल्टीपल चाहिए तो मैं इसको कर्ली ब्रैकेट से ऑन करूंगा और मैंने कहा 7 के साथ साथ मुझे 8 भी चाहिए और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो देखिए मेरे पास वेट के साथ साथ सिटी भी लिख के आएगी। जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया देखिए 55 और दिल्ली किसका 1005 का, तो 1005 की सिटी कौन सी है, वेट कितना है 55 और सिटी है दिल्ली। अगर मैं इसको 1002 कर दूं तो देखिए 88 आ गया और मुंबई आ गया। तो 1002 की वेट 88 है और सिटी मुंबई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें मैंने आपको सिखाया कि वी लुकअप को एक साथ दूसरी वर्कशीट पे कैसे डेटा फाइंड करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमें किसी एक वर्कबुक में हमारा डाटा है और वी लुकअप का यूज़ करके दूसरी वर्कबुक में उसका डाटा लेकर आना हो, उसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी हो तो कैसे करते हैं। तो गाइस वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।